मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म अप करेंगे एंड एक कंसिस्टेंट रिटर्न हर महीने कुछ कंसिस्टेंट रिटर्न पाने के लिए कैसे स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे, ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे, ये दोनों चीज मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। डेल्टा न्यूट्रल जब हम बनाते हैं, डेल्टा का मतलब ये होता है अगर 1% आपका निफ्टी ऊपर जाएगा तो एक कॉल ऑप्शन कितने परसेंट ऊपर जाएगा। सपोज कॉल ऑप्शन का मान लीजिए अभी 7700 का कॉल ऑप्शन का डेल्टा है 0.5। इसका मतलब है 1% निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन 5% ऊपर जाएगा। सो यही होता है डेल्टा का मीनिंग। एंड जब ये डेल्टा न्यूट्रल बनाया जाता है, कभी कभार हम डेल्टा पॉजिटिव रख के, नेट डेल्टा को पॉजिटिव रख के स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है हम कुछ कॉल खरीदेंगे या कुछ कॉल बेचेंगे, उसके साथ में कुछ पुट खरीदेंगे, तो जो हमारा रिस्क को सूट करेगा उसी हिसाब से फ्यूचर खरीदेंगे, कॉल्स बेचेंगे। इस तरह का कॉम्बिनेशन जब कॉल पुट का हम खरीदते हैं उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं, डेल्टा पॉजिटिव रख के, नेट डेल्टा को रख के ये स्ट्रैटेजी बनाया जाता है जब राइजिंग मार्केट मींस मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा एंड उसमें लो वोलेटिलिटी होगा। नेगेटिव रख के डेल्टा को ये रेकमेंड किया जाता है जब मार्केट फॉल हो रहा होगा एंड हाई वोलेटिलिटी होगा। जब मार्केट रेंज बाउंड होगा तब हम डेल्टा 0 रख के स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एंड जब भी हम नेट डेल्टा डिराइव करते हैं, नेट डेल्टा 3% से कम होना नहीं चाहिए एंड 10% से ज्यादा रहना नहीं चाहिए। यह होता है डेल्टा न्यूट्रल का मीनिंग। इसी डेल्टा न्यूट्रल को करके मैं अपना एक एविडेंस आपको दिखाऊंगा। इसमें ये ट्रेड जो है 26 जून को दिया गया है। 26 जून को हमारा गूगल ग्रुप में ये ट्रेड को मैं दिया था एंड मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो में भी इसको मैं लिया था। एंड जब ये लिया गया था, निफ्टी 7700 का कॉल ऑप्शन 5 लॉट एंड निफ्टी फ्यूचर का 1 लॉट हम बेचे थे। 7700 का कॉल ऑप्शन 5 लॉट खरीदे थे। इसका नेट डेल्टा था 1.17 एंड इसका जो कंसोलिडेशन है 7618 एंड 7518 में बैंड था। ये भी एनालिसिस से निकला, हमारा सॉफ्टवेयर का एनालिसिस से। एंड ये जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है इसमें बताया गया है 7740 के ऊपर में प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 11000 का रहेगा एंड प्रोजेक्टेड लॉस जो है 7409 में 5000 का रहेगा। ये हमारा पेड सॉफ्टवेयर में मैं जब डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये है उसका एनालिसिस। क्या ये ट्रेड दिया? तो ये जो ट्रेड है मैं आपको दिखा रहा हूं। 7700 का जो कॉल ऑप्शन है, 7700 का जो कॉल ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे इधर में मैं 100 रुपीज में 2 लॉट खरीदा हूं एंड जो फ्यूचर है 1 लॉट में बेचा हूं 7563 में। रेकमेंडेड प्राइस था 90 रुपया में, इधर में 10-10 रुपया एक्स्ट्रा देके एंड इधर में भी मैं 3 लॉट लिया हूं 99.4। ये है आपका ट्रेड। सभी एक ही दिन में लिया गया है। 6 तारीख को, सॉरी 26 जून का ये लिया गया है। 26 जून 2014 11:35 पर ये ट्रेड लिया गया है। एंड इसी ट्रेड को अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट बुक किया गया है ये है 3 जुलाई 2014 को ये प्रॉफिट बुक किया गया है। ये 250 जो क्वांटिटी था उसको 187.65 में बेचा गया। 7773 में फ्यूचर को हम क्लोज किए। नेट इसमें 11000 का प्रॉफिट आया। यही ही प्रोजेक्टेड प्रॉफिट था। इधर में हम इसको क्यों नेट डेल्टा पॉजिटिव में किए 1.17, जो नेट डेल्टा 1.17 का जो है
इसको हम क्यों फॉर्म किए, क्योंकि लो वोलाटिलिटी कंडीशन था एंड राइजिंग ट्रेंड है अभी मार्केट में, इसी को बेस करके इसको फॉर्म किया गया। तो जब भी आप डेल्टा न्यूट्रल फॉर्म करेंगे, तो अगर आपके पास में कोई सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी का, उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, ये हमें एक हमारा जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी सॉफ्टवेयर है उसी को बेस करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे डेल्टा न्यूट्रल हम फॉर्म करेंगे। सो मैं निफ्टी ले रहा हूं, अगस्त ले रहा हूं, लोड डाटा किया। सो लोड डाटा करने के बाद में इसमें सारे स्ट्राइक्स मेरा आ जाएंगे। मैं अभी ग्रीक्स का नर दबाऊंगा, इसमें मेरे को ग्रीक्स मिलेगा। अगस्त का सीरीज का जितना भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है उसका सब ग्रीक्स क्या है, डेल्टा क्या है, गामा क्या है, वेगा क्या है, ये सब निकलेगा। फ्यूचर का डेल्टा तो खरीदेंगे तो +1, बेचेंगे तो -1 रहता है। मान लीजिए मैं अभी लो वोलाटिलिटी मार्केट में अगर मैं फॉर्म करना चाहता हूं, तो 7800 का जो अभी 7759 में चल रहा है, 7800 के आसपास में अगर मैं अभी इसको फॉर्म करूंगा, सपोज मैं अभी 7800 का जो कॉल ऑप्शन है वो 87 में ट्रेड हो रहा है, 0.56 है उसका डेल्टा। इसको अगर मैं 4 लॉट लेता हूं तो मेरे को 2% से ज्यादा आएगा डेल्टा, एंड एक फ्यूचर बेचता हूं तो उसमें एक फैक्टर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही करता हूं, सेल करता हूं एक फ्यूचर, एंड जो मेरा कॉल ऑप्शन है 7800 का कॉल ऑप्शन मैं बाई करता हूं 4 लॉट्स, क्योंकि अभी फिलहाल का जो वोलाटिलिटी है बहुत लो है, एंड इसी हिसाब से मैं इसको फॉर्म कर रहा हूं। एंड मैं इसको 5 दिन होल्ड करूंगा, एंड मैं अभी कैलकुलेट बटन दबाया। अभी ये जो स्ट्रैटेजी बना मेरा, इसमें अगर नेट ग्रीक क्या है मैं देखना चाहता हूं, तो ये नेट ग्रीक है 1.16 का अभी नेट डेल्टा है। मैं डेल्टा पॉजिटिव जब रखूंगा, मिनिमम मेरे को 1 से ज्यादा रखना पड़ेगा। 1 मीन्स इसका 1.16 का मतलब ये होता है जब निफ्टी 1% ऊपर जाएगा, 1% ऊपर जाएगा, तो मेरा जो ऑप्शंस है प्रीमियम, ये नेट बेसिस में 11% का ग्रोथ मेरे को देगा, 11% का ग्रोथ देगा, 11.62% का ग्रोथ देगा। सिमिलरली जब निफ्टी 1% गिरेगा तब ये भी 11% का इसमें डिके आएगा, जो प्रीमियम में 11% का डिके आएगा। तो इसी हिसाब से मैं अगर देखूंगा तो ये जो स्ट्रैटेजी बना है ये मेरे को बता रहा है 7802 में अगर निफ्टी जाता है, अभी 7759 में है, तो मेरे को 5 दिन के अंदर में 3264 रुपया का प्रॉफिट रहेगा। एंड ये पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, ये सब टारगेट्स मेरे को मिलेगा सब्सिक्वेंट 5 डेज में। एक एक जब क्रॉसओवर होगा तो दूसरे तक हो जाएगा। एंड इसी हिसाब से अगर मैं देखूंगा, ये जो स्ट्रैटेजी है मेरे को 7715 में 1700 का लॉस देता है, 700 के नीचे जाएगा तो 2700 हो जाता है लॉस, एंड अगर मैं पकड़ूंगा कि 7500 तक आता है तो मेरे को 2000 के आसपास में लॉस रहता है। तो रिस्क रिवार्ड अगर मैं कंपेयर करूंगा, हर जगह में मेरे को 1:2 का रिस्क रिवार्ड रहता है। 1700 का लॉस में पहले 3200 का प्रॉफिट, फिर से 2600 का लॉस में 5300 का प्रॉफिट। बट लॉस का साइड में देखूंगा तो लॉस ऑलरेडी बहुत कंट्रोल्ड स्टेज में है, 3 से 4000 से ज्यादा नहीं हो रहा है। अगर एक अच्छा खासा रैली हो गया 200 पॉइंट का यहीं से, तो मेरे को 20,000 के आसपास में गेन आ सकता है। ये हुआ आपका डेल्टा न्यूट्रल। इसको पॉजिटिव डेल्टा को लेके आप कैसे बनाएंगे। अगर ट्रेंड देखना चाहते हैं तो ट्रेंड कैसे रहेगा अभी फिलहाल का, इधर में भी हम ऑप्शन दिए हैं जहां पे आप ट्रेंड देख सकते हैं। वीकली क्या क्या ट्रेंड रहेगा डाउन में, एंड कंसोलिडेशन बैंड कहां पे बनेगा, अपर साइड में कैसे बनेगा, तो वो 3 साइकिल को लेके हम उसको भी आपको ये फीचर्स भी इसमें ऐड किया गया है। ये हो गया आपका ऑप्शन का जो स्ट्रैटेजी आप फॉर्म करते हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजी का और एक बहुत बढ़िया बेनिफिट में बताऊंगा, जो आपका कंट्रोल्ड रहता है, कंप्लीट कंट्रोल रहता है आपके मनी के ऊपर में। एंड एक
एक आर्टिकल आप हमारा वेबसाइट में पढ़े होंगे कि 70% पर ईयर कैसे आप बना सकते हैं प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में। सिंपल सा स्ट्रैटेजी, कोई डेल्टा, अगर डेल्टा आप नहीं समझते, न्यूट्रलाइजेशन नहीं समझते हैं, तो इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई किया हूं कवर्ड कॉल एंड पुट को। मैं एक फ्यूचर बाई कर रहा हूं, स्पेशली निफ्टी के लिए अगर पकड़ू देखूंगा तो निफ्टी के वोलाटिलिटी के हिसाब से 1 मंथ में मैं 200 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। 200 पॉइंट ऊपर जाएगा या नहीं तो 200 पॉइंट नीचे आएगा, ये जस्ट मेरा एक मीन्स एक्सपेक्टेशन है। एंड मैं मीन्स मैं जो निफ्टी का जो 200 पॉइंट का मैं बता रहा हूं, ये निफ्टी का वोलाटिलिटी का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। मैं आपको मंथ एंड मंथ 3 महीने का रिजल्ट भी दिखाऊंगा। मैं निफ्टी का फ्यूचर बाई कर रहा हूं, एक कॉल ऑप्शन नेक्स्ट मंथ का सेल कर रहा हूं जो 200 पॉइंट अबव है अभी निफ्टी का लेवल के हिसाब से। एंड एक पुट ऑप्शन में बाई कर रहा हूं जिसका स्ट्राइक है फ्यूचर, जो कॉल ऑप्शन में जितना मेरे को प्रीमियम मिल रहा है उसको मैं फ्यूचर से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, जो नियरेस्ट स्ट्राइक हो रहा है उसी को मैं ले रहा हूं। एक ट्रेड में दिखा रहा हूं से 2 मई, जो अप्रैल का सीरीज एंड हुआ मई का सीरीज में, 2 मई में मैं दिखा रहा हूं निफ्टी फ्यूचर जो मई का मैं खरीदा 6724 में, 200 पॉइंट उसमें ऐड कर रहा हूं तो 6924 आ रहा है। सो नियरेस्ट स्ट्राइक होता है 6900। उसका कॉल को मैं बेचा, बट वो जून सीरीज का 217 रुपया में, एंड 217 रुपया अभी मैं इससे लेस कर रहा हूं तो 6500 के आसपास आ रहा है। तो मैं 6500 का पुट ऑप्शन में एक खरीदा 152 में। 29 मई को ये एक्सपायरी हो रहा है, मई का सीरीज 2 मई को मैं एंट्री हो रहा हूं। 29 मई को फ्यूचर 7235, 6900 का जो कॉल मैं बेचा था 382 में है, एंड 6500 का पुट ऑप्शन जो है वो 0 है। तो इसी हिसाब से मैं देखूंगा 194, एंड एक ही ट्रेड में मेरे को 9700 का गेन हो रहा है। 29 मई में मैं फिर से जून में वही स्ट्रेटेजी को इनिशिएट कर रहा हूं। जून में फ्यूचर 29 मई में जून सीरीज का जो फ्यूचर है 7266 में चल रहा है, ये मैं परचेज किया। 7500 का कॉल ऑप्शंस 200 पॉइंट ऐड कर रहा हूं तो 7466 हो रहा है। 7500 का कॉल ऑप्शन जुलाई को मैं 113 में बेचा, ये 113 लेस कर दे रहा हूं तो 7150 के आसपास आ रहा है, तो उसका पुट भी खरीदा 75 रुपया में। 26 जून में ये सीरीज खत्म होगा जून का। 26 जून में 7496, 7500 का जो जुलाई का कॉल है 173, एंड ये जो 7150 का पुट है ये 0 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से देखेंगे तो 4750 का प्रॉफिट आ रहा है। सेम स्ट्रैटेजी, उसमें फ्यूचर खरीद रहे हैं 200 पॉइंट के अबव, एक कॉल बेच रहे हैं, एक पुट खरीद रहे हैं, वो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम को फैक्टर करके। अभी 26 जून में जुलाई का हम लिए फ्यूचर्स 7535, 200 पॉइंट अबव बनता है 7700 के आसपास, तो 140 में वो कॉल बेचे, 7400 का पुट को 99 में खरीदे। 7400 इसमें फैक्टर करके 140 अगर हम लेस करेंगे तो 7396 के आसपास आ रहा है। 7400 का पुट को हम खरीद रहे हैं। 31 जुलाई को 7745 एंड कॉल ऑप्शन 144 एंड पुट ऑप्शन 0 के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो इसमें 5370 का प्रॉफिट रहता है। तो ये एक कंसिस्टेंट गेन वाला स्ट्रैटेजी है। कभी कभार अगर 200 पॉइंट आपको स्केल नहीं किया, या इंस्टेड ऑफ 200 पॉइंट से बदले में अगर ज्यादा गिर गया, 300-400 पॉइंट का करेक्शन आएगा, तभी भी आपको लॉस लग सकता है। अगर आप इसे एवरेज मान लेंगे, 12 महीने में इसी ट्रेड को आप इनिशिएट कर रहे हैं, कोई डेल्टा न्यूट्रल नहीं, कुछ भी नहीं, उसमें से अगर 8 महीना आपको पॉजिटिव गेन्स में रहता है निफ्टी, और 4 महीना पॉजिटिव लॉस में रहता है,
फिर भी आपका जो एवरेज गेन 5,000 अगर पकड़ेंगे तो 40,000 एक ही ट्रेड में, एक ही पोजीशन में एक 40,000 का आप गेन बना सकते हैं। 5,000 अगर एवरेज पकड़ेंगे तो अगर 4 महीना आपका लॉस में जाता है तो उसमें भी वही 5,000 अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 20,000 लॉस में जाएगा। नेट नेट आप 20,000 बना सकते हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करने के लिए कभी भी आपको 30-35,000 से ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट को लेके ही मैं बता रहा हूं। मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड कुछ सरप्लस कैपिटल आपका M2M रिक्वायरमेंट के लिए ये भी आप रखेंगे भी तो 35,000 जा सकता है। उसमें से 20,000 का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 4 महीना फेलियर ही रहा, 8 महीना सक्सेस रहा, इसमें आप सिर्फ वन डायरेक्शन करते हैं, कुछ भी प्लान वे में नहीं करते हैं। अगर थोड़ा सा प्लान कर देंगे, आप ऐसे कवर्ड कॉल विद पुट बना रहे हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी अगर इसमें 5 लॉट इसे आप बना रहे हैं कवर्ड कॉल एंड पुट में, अगर 2 लॉट आप कवर्ड पुट विथ मीन्स फ्यूचर को बेचेंगे, पुट को बेचेंगे एंड कॉल को खरीदेंगे, कोई बैंक निफ्टी में बना लेते हैं ऐसे 2 लॉट, तो इस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको शायद प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। अगर उसको डेल्टा न्यूट्रल कर देंगे, मीन्स इधर में जो डेल्टा निकला, ये जो कॉल ऑप्शन खरीदे बेचे उसका जो डेल्टा एंड पुट ऑप्शन का डेल्टा, इसको लेके अगर डेल्टा 0 लेके अगर आप पकड़ के चलेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस है ये 70 से बढ़ जाता है, 80 to 85% का रिटर्न देता है। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाला स्ट्रैटेजी है। मैं लास्ट बिगिनिंग से लेके लास्ट तक का जो सीरीज का एक्सपायरी डेट का मैं एस्टिमेट लिया हूं। बीच में भी आप ऑसिलेशन कर सकते हैं। जब आपका प्रॉफिटेबिलिटी आ गया तो आपको क्लोज करके अगर आप लेना चाहेंगे तो फिर से लेना, एंट्री करना चाहेंगे, थोड़ा 2-3 बार अगर ऑसिलेशन भी कर देंगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन स्ट्रैटेजी एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी कैसे आप कंसिस्टेंट गेन के लिए बनाएंगे, ये ट्रिक भी मैं आपको बता दिया। एंड इस ट्रिक से आपका कैपिटल कंट्रोल रहता है, लॉस कंट्रोल रहता है एंड आपको अच्छा फायदा मिलता है।